messages through their intuitions did have a glimpses of a supreme, but their intuitions, even the highest intuitions, could not be free from mental quotation. इंट्यूशन के ऊपर बहुत अच्छे से श्री अरबिंदो ने एक्सप्लेन किया है। इंट्यूशन है ना, हम तो ये बड़े आसानी से इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। यूपीएससी में तो बहुत बच्चे इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे इंट्यूशन स्ट्रांग रहे, सो दैट मैं एग्जाम में बड़ा पॉजिटिव रहूं, मुझे जवाब मिले, मुझे व्हाट्सएवर। सी, इंट्यूशंस आर directly accessible by you, that you are accessing the supermind, the gnostic being. You are accessing it. It is not under your control, but your का मतलब होता है माइंड के। As long as we say ना कि मेरे कंट्रोल में, मेरे यानी माइंड, माइंड का है वो ऑब्जेक्टिव, बॉडी कभी नहीं कहेगी ये सब। दिस इज द थॉट इन द माइंड, नथिंग एल्स। और उसके बियॉन्ड क्या है इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि वो किया भी नहीं जा सकता। दिस कैन ओनली बी फेल्ट। इसीलिए इंट्यूशंस आते हैं। हमने इस बारे में बात की है कि मैं मार्केट जाने वाला हूं, मुझे लगा कि मेरे पास फोन पे है, गूगल पे है, सब कुछ चल जाएगा, बट व्हाइल लिविंग फॉर द मार्केट आई जस्ट हैड अ थॉट इन, थॉट भी नहीं कह सकते, इंट्यूशन है कि तू वॉलेट कैरी कर ले, एटलीस्ट कैरी सम रुपीज विथ यू। और आपने कैरी कर लिया एंड यू कम टू नो कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारा मुझे लगा था कि चलेगा, और बाई चांस नहीं चला इंटरनेट और ये सब। सो यू कम टू नो कि इंट्यूशन जो आया था वो एक्यूरेट था। इंट्यूशन के बारे में श्री अरबिंदो बहुत ही बढ़िया लिखते हैं, और ये पढ़ने में ही मजा है, क्योंकि मेरी भाषा में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको उस हिसाब से समझा पाऊं। Intuitions, says Sri Aurobindo, brings to man those brilliant messages from the unknown, which are not the beginning of this higher knowledge, which are the beginning of this higher knowledge. यानी intuitions क्या होते हैं? एक brilliant message है जो एक unknown से आप तक आ जाता है, okay, which is the beginning of this knowledge. ये जो शुरू हुआ है ना, ये beginning होता है। नहीं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग intuitions पे भी जीते हैं, because they could sense कि ये जो अंदर से एक सडनली आ जाता है ना, अननोन सोर्स से जो मुझ तक पहुंच जाता है, इट्स अ ब्रिलियंट मैसेज। इफ आई कोट इट, इफ आई टैप इट, आई विल कम टू नो कि अरे ये सही है। ये जब भी आता है मैं इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना, मन में आ गया मैंने कर लिया। ये चीजें ज्यादातर सक्सेसफुल होती है। इंट्यूशन बेस्ड फिलोसॉफी हैव बीन फाउंड टू बी मोस्टली सक्सेसफुल। आज वर्ल्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल है, उनका केयरफुल ऑब्जर्वेशन आप करें तो आपको एक बात ध्यान में आएगी, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग। व्हाट डज इट मीन? देयर माइंड डज नॉट इंटरवेन इन द ब्रिलियंट मैसेज दैट द unknown wants to give to you. So somehow this gnostic being is interested into such people who rely on the intuitions. In a way means the one who is relying on the supermind gnostic being, तो जो हाथ दे रहा है ना, वो हाथ आप तक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन your mind intervenes, and that is the reason you cannot realize the significance of intuition and you miss it. So it is like that, Sri Aurobindo says, आगे पढ़ेंगे, but it's the action is largely hidden by the interventions of our normal intelligence. हमारा जो एक छोटा मोटा इंटेलिजेंस होता है, उसकी वजह से वो हम उसको रोक देते हैं। Okay, for what we call by the name is usually a point of a direct knowledge, which is immediately caught and coated over with the mental stuff, so that it serves only as an invisible or a very tiny nucleus of a crystallization. ठीक है, जो भी आप चीजें, चाहे जो भी नाम ले लो आप, चाहे पेन, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे आपके मेंटल कोटेशंस है। यू हैव क्रिएटेड इट फॉर योर ओन सिग्निफिकेंस और योर ओन सेफ्टी, सर्वाइवल, जो भी है आपकी कन्वीनियंस के लिए आपने ये सब बनाया है, विच इज इन इट्स मास इंटेलेक्चुअल और अदरवाइज मेंटल इन कैरेक्टर। तो होता क्या है, इंट्यूशंस के जो ब्रिलियंट मैसेजेस अननोन सोर्स से हम तक पहुंचते हैं, यू कवर इट विथ योर मेंटल कोटेशंस। ऐसा होगा, मुझे लगा, अंदर से लगा कि मैंने पैसे लेने चाहिए, और फिर भी मैंने क्या किया, अरे छोड़ना, हर बार तो दिस इज अ मेंटल कोटेशन, हर बार तो फोन पे से होता है मेरा काम, हर बार तो गूगल पे से मैं कर लेता हूं ट्रांजैक्शन, हर बार इस तरह से ये होता है वो होता है, सो आई थिंक पैसे लेने की जरूरत नहीं, वॉलेट क्यों ले। फिर इंट्यूशन बेस्ड जो लाइफ है वो शेड हो जाती है डार्कनेस में, डार्कनेस ऑफ योर माइंड एंड थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअलिटी, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यू डू नॉट come to the significance of existence of a supermind. You start behaving in such a way where you think that